हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स टीवी। आज हमारे पास एक फ़िज़िक्स का प्रॉब्लम है। एक अच्छा सा सवाल है जो कि कंसेप्ट बेसिक उन कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। सवाल तो वैसे इजी टाइप का है, बस इसे बनाने से आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, सवाल हमारा ये है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये हमारे पास एक फ़िगर दे, एक सेकेंड। ये हमारे पास एक यहाँ पे फिगर दे रखा है। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर एन एलिवेटर मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ए। तो ये जो ये एक एलिवेटर है, ठीक है। ये बॉक्स मत समझना, ये एक एलिवेटर है, ठीक है, जो कि अब ऊपर मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज़ प्लेस्ड ओवर द वेज। तो ये एक मास एम का ब्लॉक है और ये इस वेज पे रखा हुआ है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। नेगलेक्ट करना है हमें, फ्रिक्शनल फोर्सेस को नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। और हमें एक्सेलरेशन बतानी है इस ब्लॉक की इस वेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम इसके एफ को देखते हैं, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए एफ इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो एफ अगर हम इसका देखें तो हमें क्या बताना है कि इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में। तो देखो, ब्लॉक तो इसके साथ ऊपर मूव कर रहा है, तो ब्लॉक को तो लगेगा कि ये रेस्ट पे है ब्लॉक के अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्लॉक को लगेगा मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन वो मूव कर रहा है, मतलब ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। मतलब नीचे की तरफ कितना फोर्स लगना चाहिए, एम में, ठीक है। नीचे की तरफ तुम्हारा एम ए फोर्स लगेगा। ये कंसेप्ट क्लियर है, ये बात ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब एफ में हम क्या करेंगे अच्छे से अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम अच्छे से देखें, इस तरफ इस पे एम जी लगेगी और प्लस में क्या लगेगा, एम ए लगेगा, ठीक है। दोनों नीचे के डायरेक्शन में। एम ए क्या है हमारा, स्यूडो फोर्स है। एम जी क्या है, इसके खुद के वेट के कारण वो लगेगा, ठीक है। और देखो, अब इस इनके कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, तो इसमें से हम चाहें तो एम कॉमन निकाल ले सकते हैं। तो एम ऑफ ए प्लस जी ये हमारे पास है। अब देखो, इसका कंपोनेंट इस साइड में क्या होगा, अगर सिर्फ एम जी होता था तो इसे क्या लिखते थे हम, एम जी साइन कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए प्लस जी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा, लेकिन हमें इन सब से मतलब नहीं है, ठीक है। ये सेम डायरेक्शन में, ये मत समझना कि ये टेढ़ा है नॉर्मल, तो थोड़ा बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है। हाँ, तो हमें इन सब से कुछ मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे है, इस कंपोनेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, इस वाले से। पूछोगे क्यों मतलब नहीं है, तो मतलब हमें इससे इसलिए नहीं है क्योंकि ये नीचे की ओर तो मूव कर नहीं रहा है, ये मूव कर रहा है साइन थीटा वाले, इधर जो एम इंटू ए प्लस जी साइन थीटा लगेगा इस डायरेक्शन में, और हमें इसका एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें मतलब होगा इससे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लीन कर दूँ, हाँ। इसीलिए बाकी फोर्सेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो बस यहाँ पे जो ये लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम इंटू ए प्लस जी साइन थीटा। इसकी मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स लगने वाला इस डायरेक्शन में। पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगती, लेकिन वैसा फ्रिक्शनल फोर्स तो है नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे यहाँ पे एक और मान लो कि 0 दिया हुआ है। तो फिर अब यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, तो एक्सेलरेशन के लिए आप सीधा जानते हो, फोर्स बाय मास। तो m इंटू ए प्लस जी बाय मास, m से m कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू ए प्लस जी। डन, समझे। तो ये हमारा ए प्लस जी, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे ए प्लस जी साइन थीटा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कंसेप्ट यही था कि इस डायरेक्शन में इसकी कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। मूवमेंट इसकी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी आपसे उसी डायरेक्शन का पूछा है, तो जी साइन ए प्लस जी साइन थीटा वाले साइड का, उसका हम लेंगे। और स्यूडो फोर्स लगाना था, स्यूडो फोर्स लगाने का भी एक आपको पता चला स्यूडो फोर्स कैसे लगाते हैं, ये दो चीज़ आपको पता चली। फिर कंपोनेंट अगर कैसे लेना है ये भी आप थोड़ा सीखे इसमें, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन पसंद आया होगा। मतलब अगर आप इसमें फंस रहे होंगे, आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे हुए में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैथ्स या फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसे सॉल्व करके एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो चलो, मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।